हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग कल जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। जो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 5 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 5 और 6 और 7 करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि एक प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है, दिया गया समीकरण तो लिखेंगे सॉल्यूशन में। हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना के 6 के सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया गया समीकरण क्या दिया गया समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यही हमको समीकरण क्या दिया गया। हमको पहला प्रश्न में क्या कहा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं किस तरीके से प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं, जो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं किस तरीके से रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 बटा B2, तो रेखा क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। लेकिन हमको तो दिया है एक ही समीकरण दिया है, एक समीकरण का रहा अपने से क्या कीजिए लिखिए। तो अपने से लिखिए तो हम क्या करते हैं इसी समीकरण को उल्टी पुल्टी कर देते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं। इसको लेकर चल जाते हैं यहाँ पर, इसको लेकर चल जाते हैं यहाँ पर, यानी कि लिख दें क्या लिख दें 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। आपको दिखाई दे रहा होगा ये दिया हुआ समीकरण हो गया। इस तरीके से समीकरण 2 हो गया। इससे निकालेंगे A1 कितना है 2, B1 हो गया 3 और C1 हो गया माइनस 8। इससे निकला A2 3, B2 निकालेंगे 2 और C2 निकल गया माइनस 8। देखते हैं बराबर करके होता है या नहीं। तो A1 का मान कितना है 2, तो 2 पुट किए, और A2 का मान 3। नहीं होना चाहिए बराबर, किसके B1 3 है और B2 क्या है 2, बराबर है नहीं बराबर है, तो बराबर नहीं है। तो ये तो हमारा क्या था करने के लिए कहा था, ये तो हमारा कौन आंसर आ गया आंसर। यही तो हमको कहा था प्रतिच्छेदी कीजिए, एक ऐसा समीकरण को लिखिए कि प्रतिच्छेदी हो जाए। तो इसी समीकरण को हम आगे पीछे कर दिए x का और y का गुणांक को, तो हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमको कह रहा है, इसी में कह रहा है समांतर रेखाएं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं होनी चाहिए। समांतर रेखाएं होगा कब, दो हम लोग देखते हैं। समांतर रेखा होने के लिए होनी चाहिए, हमको क्या कहा दिया गया समीकरण लिखिएगा। दिया गया समीकरण कौन करण, समीकरण कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3 माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है समांतर बनाना है। समांतर बनेगा कब, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होवे और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो क्या बनेगा समांतर रेखाएं या बन जाएंगे। तो ऐसा करके इसको समांतर रेखा हमको बनाना है। तो समांतर रेखाएं बनने के लिए क्या कर सकते हैं हमें, तो हम लोग करते हैं इसको 2 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको 2 से भागा देते हैं यानी कि 4। इसी में हमको करना और अगले से हमको अंक नहीं सोचना। इस दोनों में 2 से गुना इसको 2 से क्या दे दिए भागा दे दिए, तो क्या चीज आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बोल सर आ जाएगा आपको, या तो आप ऐसे भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं। कितना लिख देते हैं इस समीकरण को हम लिख देते हैं 2 नहीं लिख देते हैं 4x प्लस का x प्लस 4x प्लस 6x माइनस 3 बराबर 0। हम दूसरा समीकरण कहा कौन सा ऐसा समीकरण होना चाहिए, हम दूसरा समीकरण ये ले लिए।
तो देखते हैं इन दोनों को गुना किया, यहाँ पर 8 को हटा कर क्या रख दिए, 3 रख दिए। तो देखते हैं करके आता है कि नहीं। A1 का मान यहाँ से निकालेंगे 2, अब B1 का मान A2 का मान 4, 2/4 बराबर B1 कितना है 3 है, यहाँ B2 कितना है 6 है, बराबर नहीं होना चाहिए C1 कितना है 8 और C2 कितना है -8 है -3, माइनस माइनस कट गया, 1 कम 1 2 2 2 कम 2 2 3 कटेगा नहीं, तो 52/2 बराबर 52/2 नहीं बराबर है 8/3। तो वो कहेगा सर आप सोचे कैसे, हम सोचे बस इसको गुना में लिख दिए, गुना में 2 गुना 4 3 गुना 6, क्योंकि हम जानते हैं बराबर आना चाहिए, तो गुना खाली आगे तो बढ़ाना, या तो काट के भी लिख सकते थे, हम चाहते थे इसको काट के लिखते हैं, एक लिख देते सेम ही आ जाता, तो सेम अच्छा नहीं लगता कि हम तो डायरेक्ट एक ही चीज वाले लिख दिए, इसलिए हम क्या किया खाली गुना करके दोनों लिख दिए। इसको 8 की जगह पर कोई भी आप 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, 8 के सिवा कुछ भी आप रख दीजिए तो भी आप क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। ये क्या चीज होता है समांतर, कौन सर आंसर समांतर हो गया। हमको तीसरा क्या करा, समपाती रेखाएं होनी चाहिए, कौन रेखाएं, समपाती रेखाएं। तो दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, कौन करण समीकरण क्या दिया 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब इसको हमको बनाना है समपाती, समपाती बनाने के लिए क्या होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब क्या होगा समपाती होगा। तो समपाती बनाने के लिए हमको इतना करना पड़ेगा तभी तो होगा। तो आप कहिए समपाती यानी कि सेम ही होना चाहिए, अगला जो अनुपात लिखेंगे अगला समीकरण सेम ही होना चाहिए। तो ऐसा कीजिए इसमें 100 गुना कीजिए तो सेम ही रहेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा सेम ही उतार दिया। तो 200 गुना कीजिए 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो करके हम देखते हैं ये पूरा समीकरण में 200 गुना करते हैं, 200 गुना करेंगे तो 2x + 3y - 8 बराबर 0, तो लिख देगा 4x + 6y - 16 बराबर कितना 0। अब हम इसको क्या करते हैं, इस समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया, तो इधर हम लोग चलते हैं तो निकाल लेते हैं A1 का मान यहाँ से क्या है 2 है, A2 का मान क्या है 4 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, A1 का मान -8, C1 का मान -8 और C2 का मान -16, माइनस माइनस कट गया, 1 का में 1 गुना 2 गुना 4 3 कम 3 3 गुना 6 8 कम 8 गुना 16, 52/2 बराबर 52/2 बराबर 52/2। ये क्या हो गया तीनों बराबर हो गया, तो तीनों बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा समपाती, कौन पाती समपाती रेखा, कौन रेखा कहलाएगा। आप चाहे तो 300 गुना कर दे, 4 से 5 से किसी भी से भी कर दे तो आपको आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या कितने थे, हमारे प्रश्न संख्या 6 थे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न संख्या 6 समझ में आया होगा। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 7 समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इसके रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बहुत ही ये भी क्वेश्चन क्या बहुत ही सिंपल है। तो लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन। तो हमको कहा क्या दिया हुआ है, क्या क्या हुआ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमको दिया हुआ है x - y + 1 बराबर 0। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y प्लस में बराबर कुछ साइड में जाएगा माइनस, समीकरण कितना 1। और हमें क्या दिया हुआ समीकरण 2 हमको दिया हुआ है कितना 3x + 2y - 12 बराबर 0 दिया हुआ है। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3x + 2y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, समीकरण कितना 2। ये 2 को हमको समीकरण दे दिया। अब यहीं से हमको क्या करना ग्राफ खींचने के लिए कहा।
ग्राफ खींच के जो ग्राफ में जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के विमाएं लिखने के लिए अब विमाओं के साथ क्या करना है, उसको छायांकित करना है त्रिभुज के भाग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से क्या x माइनस वाई बराबर -1। यहाँ पर क्या बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, बॉक्स बनाते हैं, डिब्बा लिखेंगे कौची x और क्या लिखेंगे y, नीचे लिखा जाएगा क्या बिंदु। हम x का मान लेते हैं कितना 0, तो समीकरण में x माइनस वाई बराबर -1। x के स्थान पर 0 लिए तो माइनस वाई बराबर कितना हुआ -1, तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस माइनस कट गया तो हो गया y का मान कितना हो गया 1 हो गया। हम इसको मान लेते हैं बिंदु a। बिंदु a कितना हो गया x के पर 0 और y के जगह पर 1 हो गया। फिर हम लोग अगला लेते हैं क्या चीज, हम ले लेते हैं y बराबर क्या लेते हैं 0। तो इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना आता है। y बराबर लिए 0 यानी कि x माइनस y की जगह पर 0 और -1, तो ये 0 तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना बचा -1। जब y बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना आया -1 आया, तो b बिंदु हो गया -1, 0 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या 3x + 2y बराबर 12। इसको इस तरीका से हम लोग क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद लिखेंगे x y, आई हो गया क्या चीज बिंदु, बिंदु। x का मान क्या लेते हैं हम लोग, x का मान लेते हैं पहले 0, तो देखते हैं y का मान क्या आता है। तो समीकरण दिया 3x + 2y बराबर 12, तो x के स्थान पर 0 + 2y बराबर 12, 0 हो गया +2y बराबर 12, तो बचा 2y बराबर 12, गुना में दे रहा है तो भागा में y बराबर 2, 6, यानी y का मान कितना गया 6। x का मान 0 लिए तो y का मान 6। यहाँ बिंदु क्या हो गया, यहाँ a b, तो मान लेते हैं यहाँ c हो गया, c x नियामक 0 और y नियामक 6। उसी प्रकार से अब हम लेते हैं y बराबर क्या लेते हैं 0, तब देखते हैं कि x का मान क्या आता है। तो x का मान क्या आता है, जो देखते हैं y बराबर लिए हम लोग 0, यहाँ मान पुट करके देखते हैं समीकरण में 3x + 2 गुने y का मान 0 बराबर 12, तो 3x + 0 में किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 12, ये बचा कितना 3x बराबर 12, गुना में रहा है तो भागा में 12/3, 3 चौके 12, x का मान कितना दिया 4। जब y का मान 0 लिए तो x का मान आ गया 4। अब हमको कहा इसको क्या चीज ग्राफ विधि द्वारा सॉल्यूशन कीजिए। देखते हैं x का मान हाईएस्ट कितना है 4, अब y का मान हाईएस्ट कितना है 6, तो हम लेंगे x का मान 4 लेंगे और y का मान कितना लेंगे 6 लेंगे। तो देखते हैं हम दोनों साइड ले लेते हैं 6, इधर भी इस तरीका से और इधर भी। हम जानते हैं इसको कहता है x, इसको बोलते हैं h', इसको बोलेंगे y, ये क्या कहलाएगा y' कहलाएगा। ये बिंदु हो गया नियामक 0, 0। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर और थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं जिससे आपको दिखाई साफ साफ दे। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। फिर यहां लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इधर दिया -1 -2 -3 -4 और -5। पहला बिंदु A, x पर 0 और y पर 1, x पर 0 यहाँ आएगा और y पर यहाँ आएगा। तो पहला बिंदु हो गया A, इसको लिख सकते हैं A बराबर हो गया 0 और 1। दूसरा बिंदु क्या है x पर -1 और y पर 0, x पर -1 और y पर 0 यहाँ आएगा, तो B बिंदु हो गया x पर -1 और 0।
कि दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, इस तरीके से बिंदुओं को मिलाएंगे। जब मिलाएं तो किसका समीकरण बना, किसका बना ग्राफ, यह बना x माइनस वाई बराबर -1 का बना। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे बिंदु, हमको ए बिंदु यहाँ बिंदु बी है, उस प्रकार से हम देखेंगे बिंदु यहाँ पर सी बिंदु, x पर 0 और y पर 6, x पर 0 यहाँ और y पर 6 यहाँ, बिंदु हो गया सी, x पर 0 y पर 6, यहाँ साफ से लिख देते हैं -1 और 0। डी बिंदु ले लेते हैं, डी बिंदु कितना है 4 है और 0, x पर 4 यहाँ है और y पर 0 यहाँ, तो बिंदु डी हो गया x पर 4 और y पर 0। अब ये दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे इस तरीका से, तो देख रहे होंगे आपको मिल रहा होगा। ये दोनों बिंदुओं को क्या कीजिएगा, मिलाइएगा। तो मिलाने के बाद जब आप देखेंगे तो ये ग्राफ तो थोड़ा सा है ना ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि बना हुआ इस तरीका से। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हमको कहा है कौन बिंदु ले लेते हैं, कुछ नहीं तो मानते हैं यहाँ पर P बिंदु होगा, काटा जहां कहाँ P, अब P कहाँ काटा, देखिए तो x अक्ष पर पहले लिखा था, x अक्ष पर कहाँ काटा है, बिंदु 2 पर काटा है, कहाँ 2 पर। अब y अक्ष पर कहाँ काटा है, 3 पर। तो P बिंदु का नियामक कितना हो गया, 2 और 3। यहाँ a है, यहाँ त्रिभुज, तो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीका से त्रिभुज बन रहा है। हमको कहा त्रिभुज की क्या लिखे, विमाएं को, शीर्ष बिंदु को क्या कीजिए, लिखिए। तो हम चाहते हैं यहाँ पर शीर्ष बिंदु को लिख देते हैं, शीर्ष बिंदु P, कौन बिंदु, शीर्ष बिंदु P। P क्या है, P है, यह लिख देते हैं त्रिभुज के शीर्ष बिंदु P। P कितना है 2, 3, फिर कौन है B कितना है -1 और 0। इसी प्रकार से D है, त्रिभुज का नाम क्या है, BPD, त्रिभुज किसमें, BPD में। तो D क्या है, D कितना है 4, D 4, 0 है। कहा हमको क्या, इस भाग को जो बना उस भाग को क्या कीजिए, छायांकित करने के लिए भी कह दिया। तो लीजिए छायांकित करने के लिए कह दिया, इस तरीके से क्या करें, आप छायांकित भी कर सकते हैं। यही हो गया आपका छायांकित भाग त्रिभुज का। क्या हो गया त्रिभुज का छायांकित भाग। प्रश्न संख्या 7 का ये आपको पास सॉल्यूशन था। तो प्रश्न संख्या 7 खत्म हो गया। क्या निकालने मतलब एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग क्या प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक खत्म कर चुके हैं। तो आज तक इतना ही हम लोग रख देते हैं। अगला क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, उसके प्रश्न संख्या करेंगे, उसके बाद थ्योरी उसके पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो शेयर कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम रखें कि स्त्री भी आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आप यूं आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।